क्या आप जीएसटी को लेकर पीएम मोदी से नाराज हैं? क्या जीएसटी पर फैसला लेकर मोदी ने अपनी कुर्सी खतरे में डाल ली है? आखिर क्यों 2024 से पहले मोदी देश को हिलाने वाले फैसले ले रहे हैं? पूरे देश में आम जनता से लेकर संसद तक जीएसटी का शोर है। खाने के सामानों पर टैक्स लगने से मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है, लेकिन इसके पीछे मोदी सरकार का जो प्लान है वो आप इस रिपोर्ट से समझ जाएंगे और ये भी साफ हो जाएगा कि ये फैसला जनहित में है या जनता के खिलाफ। क्योंकि जीएसटी पर लिए गए फैसले से पूरा देश पीएम मोदी से नाराज है। दाल, चावल, दही और छाछ जैसी रोजमर्रा की चीजों को जीएसटी के दायरे में लेकर पीएम मोदी ने अपनी कुर्सी दांव पर लगा दी है। पूरा देश जानना चाहता है कि सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया। सवाल उठने लगा है कि अगर सरकार का खजाना भरा है तो मोदी सरकार गरीबों को क्यों सता रही है। यूं तो इस फैसले को कुछ जानकार मोदी का ब्रह्मास्त्र बता रहे हैं। जानकारों की माने तो इस फैसले से 2024 में या तो मोदी की कुर्सी जाएगी या महंगाई का झंझट खत्म हो सकता है। दरअसल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने की सलाह पीएम मोदी को बार बार दी जा रही है। उनके अधिकारी ही ऐसी सलाह बार बार दे रहे हैं। साथ ही ये चेतावनी भी देते हैं कि अगर पेट्रोल जीएसटी में आए तो कई राज्यों का हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा, यानी कि उनकी कमाई ही पेट्रोल से होती है और वो पूरी तरह कंगाल हो जाएंगे, जिसके बाद मुश्किल सिर्फ जनता को ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार पर भी खतरे के बादल मंडरा सकते हैं। लेकिन लोगों के मन में सवाल ये भी है कि अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे तो 10 साल बाद महंगाई कहाँ पहुँच जाएगी? क्या 10 साल बाद पेट्रोल 250 रुपए लीटर, आटा 50 रुपए किलो और दूध भी 150 रुपए किलो तक जा सकता है? तो फिर ऐसे में सरकार कौन सा कदम उठाए जिससे न सिर्फ महंगाई कंट्रोल हो बल्कि देश का भविष्य भी संवर जाए और जनता पर भी महंगाई की आंच न आए? इन सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएंगे और ये भी पता चल जाएगा कि मोदी ने अपनी कुर्सी खतरे में डालकर इतना बड़ा फैसला आखिर क्यों लिया। लेकिन पहले एक आंकड़ा दिखाते हैं कि दुनिया के बाकी देशों की तुलना में भारत के अंदर कितना टैक्स लिया जाता है। दरअसल सबसे ज्यादा टैक्स स्वीडन देश में लिया जाता है, जहां 100 रुपए पर 57 रुपए टैक्स देना पड़ता है। वहीं जापान और ऑस्ट्रिया में 55%, नीदरलैंड में 50%, बेल्जियम में करीब 48%, ऑस्ट्रेलिया के साथ ही चीन, फ्रांस और जर्मनी में भी लगभग 45% टैक्स वसूली होती है। जबकि भारत में गरीबों से 10 से लेकर 30% तक टैक्स लिया जाता है और 2 करोड़ या उससे ज्यादा कमाने वालों से 42% तक टैक्स वसूला जाता है। यानी आम इंसान के लिए भारत में अब भी काफी हद तक राहत है। लेकिन बात असल मुद्दे की है। भारत में खाने के जिन सामानों पर 5% टैक्स लगा है उसका असर ग्रामीण इलाकों में तो ना के बराबर पड़ेगा, क्योंकि गांव में पैकेट वाले उत्पादों का चलन अभी ज्यादा नहीं है। हालांकि शहरी जनता पर इसका बोझ पड़ना तय है। लेकिन सच ये भी है कि खाने के सामानों पर जीएसटी लागू करना सरकार के सामने अग्निपथ योजना लाने से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन मोदी इस फैसले से अपनी कुर्सी खतरे में डालेंगे ये थोड़ा कहना मुश्किल है। इसलिए खाने के सामानों पर लगने वाला 5% टैक्स सिर्फ फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा नजर आता है। क्यों और कैसे वो भी समझाते हैं। दरअसल जो राज्य सरकार जीएसटी लागू करने पर सवाल उठा रही है, ये फैसला उन राज्यों की वजह से ही लेना पड़ा है ताकि भविष्य में बर्बादी जैसा संकट ना रहे। क्योंकि देश में जीएसटी काउंसिल की अब तक 47 मीटिंग्स हो चुकी हैं और हर बार ये मुद्दा उठता आया है, लेकिन सरकार अब तक जानबूझकर इसे लागू नहीं कर पा रही थी। क्योंकि भारत के किसी भी राज्य की सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाना चाहती। यहाँ तक कि खुद भाजपा शासित राज्यों के सीएम भी इसके हक में नजर नहीं आ रहे हैं। तो वहीं कड़वा सच ये भी है कि भारत में अगर पेट्रोल डीजल जल्द जीएसटी के दायरे में नहीं आया तो देश की हालत श्रीलंका से भी बदतर हो सकती है। इसलिए पहले से ही बहुत कुछ बड़ी तैयारी चल रही है। यानी कि सरकार अब आटा, दाल, चावल, दही जैसे खाने वाली चीजों पर जो टैक्स लेगी उससे राज्य सरकारों को बड़ी राहत मिल जाएगी। यानी कि एक तरफ जहां केंद्र सरकार राज्य सरकारों को बर्बादी से बचाने के लिए इनकम बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जल्द पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाकर उनको बड़ा झटका भी दे सकती है। यही वजह है कि सरकार ने खाने की चीजों पर काफी सोच समझकर टैक्स लगाया है। क्योंकि गेहूं चावल की भारत में काफी ज्यादा पैदावार होती है, तो ऐसे में सरकार एक तरफ जहां सरकारी खजाना बढ़ाएगी तो वहीं मुफ्त राशन भी मुहैया कराएगी, जिसके पीछे मकसद साफ है कि एक तरफ खाद्य सामग्रियों पर टैक्स लगेगा तो दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल से जनता की जेब पर पड़ रहे डाके को जड़ से खत्म करने की तैयारी है। और ये सब साल 2023 तक पूरा हो सकता है। इतिहास गवाह है कि भारत में महंगाई का मुद्दा हमेशा से छाया रहा। अगर मोदी ने पीएम की कुर्सी छोड़ते छोड़ते देश में महंगाई का मुद्दा खत्म कर दिया तो इतिहास में मोदी का कद अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों से बड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने से पहले दूसरा विकल्प तैयार कर लिया जाए। आपकी मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर लोगों तक मोदी का फ्यूचर प्लान भी पहुँचाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बेधड़क।